नमस्कार। आज बात करते हैं दल बदल की, एक ऐसा विषय जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में 1967 से प्रस्तुत हुआ। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्हें डेमोक्रेसी की ऑक्सीजन कहा जाता है, लेकिन 1967 से राजनीतिक दलों की सदस्यता त्यागने का जो एक चलन विकसित हुआ, जिसे आयराम गैराम के नाम से भी जाना गया। ये जो दल बदल की समस्या है, इसको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया और उसमें कुछ प्रावधान किए गए जिनके आधार पर किसी सांसद या विधायक को जो है दल बदल के जो प्रावधान है उसके आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया सकता है। जैसे कोई सांसद या विधायक निर्वाचित होने के बाद यदि अपनी दल की सदस्यता से त्यागपत्र देता है, या कोई सदस्य जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत कर आया था लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लेता है, या सदन में अपने दल के निर्देशों का उल्लंघन करता है और एक निश्चित समय अवधि में उसे अपने दल के द्वारा क्षमा न किया गया हो, तो ऐसे कुछ प्रावधान रखे गए। हालांकि 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके माध्यम से एक प्रावधान ये भी किया गया कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 सदस्य या उससे अधिक एक साथ जो है पार्टी छोड़ते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उसे सामूहिक रूप से चूंकि कार्यक्रम किया जाता है, इसलिए उसे दल बदल के अंतर्गत अयोग्य नहीं माना जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात की, दल बदल को लेकर जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें दल बदल के मामलों में सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करने की शक्ति सदन के जो पीठासीन अधिकारी उनको दी गई थी और उनका निर्णय अंतिम माना गया था। लेकिन 1992 में किहोतो हुलोहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि स्पीकर का जो निर्णय है वो भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। तो याद कीजिए इस महत्वपूर्ण चीज को। नमस्कार, धन्यवाद।